हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल का नाम है टॉक टू द पॉइंट और मैं बात करूंगी बिल्कुल टॉक टू द पॉइंट। तो आज का जो ये मेरा टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का नाम लेते ही हम सब के मन में आता है ओफो तपस्या करनी होगी या ध्यान लगाना होगा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। हाँ, वो भी ध्यान का एक तरीका है, आप कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। लेकिन आज का मेरा वो टॉपिक नहीं है, उतना लंबा चौड़ा ध्यान वाली बातें मैं नहीं करूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं सभी के लिए कहूँगी ये, और आज जो मैं टॉपिक बता रही हूँ मेडिटेशन की टॉपिक, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और साथ में ये हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अपने लिए उसमें हम सोच पाते हैं। तो उसके लिए मैं आज बहुत छोटी सी बात करूँगी, बहुत ही छोटा सा बात है कि मेडिटेशन वैसे तो बहुत तरीके से किए जाते हैं। मेडिटेशन का नाम सुनने से हमें लगता है नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा कुछ करना होगा, अलग से कपड़े पहनने होंगे, अलग जगह में जाना होगा, बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो जैसे एक वर्ड आपने सुना है ना, स्वतः संज्ञान। तो हम अपने कर्मों का और अपने शरीर का और अपने कहे शब्दों का स्वतः संज्ञान लेते हैं, तो वो हो जाती है मेडिटेशन के। मेडिटेट करके खुद को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये ऐसा होता है कि मैंने जो खुद से एक्सपीरियंस किया है कि मेडिटेशन करने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे जो ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ वो है रात का समय। और जब हम सोने जाते हैं ना, तो एक ये मेरा तरीका है कि जब हम सोने जाते हैं ना, उस समय सिर्फ 10 मिनट आप ध्यान लगाकर बैठ जाएं, या नहीं भी बैठें तो भी चलेगा, लेटे लेटे, लेकिन अपने बारे में सोचना है। अब अपने बारे में क्या सोचना है? सेल्फिश हो जाना है? नहीं, अपने बारे में सेल्फिशनेस की बातें नहीं सोचनी है। ये सोचना है कि हमने आज दिन भर क्या किया। इसीलिए मैं कह रही थी कि मेरी बातें ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी कि जब हम दिन भर पढ़ाई कर लेते हैं, दिन भर मोबाइल देख के अपना समय गंवा लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरा दिन होता है और हर काम को हम कल पर टाल देते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान होता है हमारा। आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है और बहुत सारी बातें नहीं हो पाती हैं। जो घर की लेडीज़ होती है उनका भी बहुत सारा काम नहीं हो पाता है, वो भी कल पर टाल देती हैं। ये भी हो रहा है। तो इसीलिए मेडिटेशन मैं कह रही हूँ कि जब स्टूडेंट्स ये मेडिटेट करेंगे, खुद के लिए अपना वक्त निकालेंगे 5 से 10 मिनट रात के समय, और उसमें ये सोचना है कि हमने अपना सारा दिन कैसे बिताया, उसमें हमने क्या फ्रूटफुल किया या नहीं किया। अपने जो भी आपका स्कूल का वर्क है, ट्यूशन का वर्क है, क्या आज कंप्लीट हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? आज क्यों नहीं हुआ? आज कौन सी ऐसी अड़चन आई कि आपने वो काम को, आज का काम आज आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया? तब आपको समझ में आएगा। सिर्फ आपको इतना कुछ क्वेश्चंस खुद से करने हैं, कुछ सवाल खुद से करने हैं और उन सवालों के जवाब आपको ही देने हैं कि आज हमने क्या क्या किया, आज का काम आज ही हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, आज ऐसी क्या अड़चन आ गई थी और ऐसी क्या बाधा थी जिसे आप दूर नहीं कर सकते थे और आज का काम आज नहीं कर सकते थे। ऐसी क्या बाधा आ गई थी, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी? तब आपको दिखेगा कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, शाम को तो मैंने थोड़ा सा खेलने के समय ज़्यादा खेल लिया, घर आकर टीवी देख लिया, मम्मी बाज़ार भेजी थी तो उसमें मैंने आधे घंटे के बजाय 1 घंटे लगा दिया, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए चला गया। इसमें से सारी चीज़ों से आप अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते थे और उन बचाए हुए वक्त में अपना स्कूल का वर्क या ट्यूशन का वर्क या कोई भी लर्निंग जो होती है, जो आपको लर्न करवाया जाता है, वो आप लर्निंग कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो उसका नुकसान ये जो पाइल अप हो गया, आपका आज का काम ये आपको कल करना पड़ेगा और कल ऑलरेडी कल का काम तो कल रहेगा ही। तो सोचिए, 1 दिन का काम हो गया 2 दिन में, और अगर 2-3 दिन आपने नहीं किया तो वो काम पाइल अप हो गया। पूरे 1 हफ्ते का काम आपको करना पड़ेगा 1 या 2 दिन में। जब डेडलाइन आएगी, या तो कॉपी सबमिशन की डेडलाइन आएगी या प्रोजेक्ट सबमिशन की डेडलाइन आएगी या एग्ज़ाम्स आ जाएंगे या टेस्ट आ जाएंगे, उस समय बहुत टेंशन हो जाती है। और एग्ज़ाम का जो टेंशन होता है वो बच्चों के साथ साथ घर के पेरेंट्स को भी हो जाता है। पेरेंट्स तो होपफुल होते हैं, ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है वो बच्चा ही जानता है। सबसे ज़्यादा वही खुद को पहचानता है। तो अपने आप को पहचानिए, अपने वर्क को सही समय पर कीजिए। इसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन
तपस्या किसी तपस्या का नाम नहीं है, अपने आप को पहचानने का नाम है, अपनी कमियां दूर करने का नाम है। तो बस रात को 10 मिनट ये अपने लिए निकालिए और अपने बारे में सोचिए, अपनी कमियों को दूर करने के बारे में सोचिए, दूसरे की बुराई मत सोचिए। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की टॉपिक आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह मैं बात करती रहूँगी, टॉक टू द पॉइंट, बिल्कुल सही। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अगले किसी इंटरेस्टिंग से या फिर कोई बहुत ही ज़रूरी से टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।